तो जितने भी ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिनके यूएन नंबर से उनका आधार कार्ड या तो सीडेड नहीं है, या फिर अगर सीडेड भी है तो उसके बाद में उन्होंने कुछ अपडेट करा लिया अपने आधार कार्ड में, जिससे उनके यूएन नंबर के अंदर उनके पीएफ अकाउंट के अंदर जो उनकी डिटेल्स है उसमें और जो उनके आधार कार्ड की डिटेल्स है उसमें कुछ ना कुछ मिसमैच हो रहा है, जिसकी वजह से या तो वो अपना यूएन नंबर एक्टिव नहीं कर पा रहे, या फिर ऑलरेडी एक्टिवेटेड अकाउंट था तो अब एक्सेस उसको नहीं कर पा रहे ड्यू टू देयर डेमोग्राफिक डिटेल्स हैज़ बीन चेंज्ड। तो ऐसी कैटेगरी के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सभी को ईपीएफओ डिपार्टमेंट में स्टिल फिजिकली जाकर के जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता था, लेकिन लेटेस्ट 1-2 दिन पहले ही ईपीएफओ की तरफ से एक अपडेट आई है, तो अब उनको ये ऑफलाइन नहीं देना होगा। जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखते रहिए। सो बेसिकली जितने भी लोगों के पास में उनका पीएफ अकाउंट एक्सेसिबल था उनके लिए तो ईपीएफओ ने एक नई अपडेट में जॉइंट रिक्वेस्ट ऑनलाइन ही सबमिट करने का ऑप्शन दे दिया था, जहां से वो अपना नेम, फादर्स नेम, उनके जो भी अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट, ज्वाइनिंग वगैरह कुछ भी करेक्शन करना होता था जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म वाला, तो ऑनलाइन ही कर सकते थे। लेकिन जिस कैटेगरी की मैंने बात की, जिनका आधार कार्ड उनके यूएन नंबर से डिटेल मिसमैच कर रहा है और वो अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहे, उस केस में स्टिल ऑफलाइन ही जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता था। लेकिन 1-2 दिन पहले ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने ये अपडेट दिया कि उनके एम्प्लॉयर पोर्टल के ऊपर जितनी भी कंपनीज वाले हैं, तो उनके अंदर ही उन्होंने एक ऑनलाइन जॉइंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन जो है अपडेट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एम्प्लॉयर यानी कोई भी कंपनी वाले अपने सभी एम्प्लॉयज़ की जिनकी डिटेल्स डिफ़र कर रही है, उनकी जॉइंट रिक्वेस्ट उनके घर बैठे बैठे सबमिट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी एम्प्लॉय को एज वेल एज एम्प्लॉयर को ईपीएफओ डिपार्टमेंट विजिट नहीं करना पड़ेगा इन दैट केस। तो ये एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है उन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए जो अभी तक परेशान हो रहे होंगे और इस वजह से अपना पीएफ विड्रॉल नहीं कर पा रहे थे। सो इस बात को आपका एम्प्लॉयर माने नहीं, अगर आपको मना करे स्टिल वो जॉइंट रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए, तो उसके लिए मैं एक आपको स्क्रीन पे लेकर भी दिखा देता हूँ कि कैसे वहाँ पे एक ऑप्शन है जिसके थ्रू एम्प्लॉयर वो अपडेट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। सो जैसा कि आप देख सकते हो मैं ईपीएफओ के एम्प्लॉयर पोर्टल पे आ चुका हूँ। मैं एक रैंडम अकाउंट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे वो ऑनलाइन जॉइंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आया है नया वाला अपडेट होके। सो जैसे ही आप इंटरफेस को लॉगिन करोगे कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा पोर्टल, और यहाँ पे मेंबर वाले सेक्शन के अंदर आपको जाना है। सिंपली नीचे ही नीचे आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फाइलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जिसको आपको अपडेट करना है उसका यूएन नंबर डालना है और सिंपली यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे प्रीसीडेड जो डिटेल्स हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वो देखने को मिलेगी, और यहाँ से जो आप देख सकते हो चेंज रिक्वेस्ट जो भी आप करना चाहते हो यहाँ पे डिटेल में एडिट कर सकते हो और यहाँ से फाइल कर सकते हो। तो मैं नाम में कुछ एक हल्का सा एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे कुछ भी एडिटेबल रिक्वेस्ट डाल के, तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो आप, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस हो गया है, इसके थ्रू आप इजीली कर पाओगे किसी भी एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन वगैरह। नॉट जस्ट ओनली दिस, सारी जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की जो अपडेट थी इंक्लूडिंग डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सब कुछ आप इसी से अपडेट कर पाओगे। सो दैट्स ऑल, यही एक नई अपडेट थी। अगर आप एज एन एम्प्लॉयर भी इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा डेफिनेटली। तो इसी टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स के लिए लाते रहते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको उन सभी वीडियोज़ की अपडेट मिल जाए।